नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार से आया एक ऐसे बड़े सर्वे का नतीजा जिसने नीतीश कुमार और बीजेपी की उड़ा दी है नींद। और नीतीश कुमार के बिना भी इंडिया गठबंधन बिहार के इस सर्वे में सुपरहिट साबित हो गया है, जिसके बाद न केवल नीतीश कुमार बल्कि भाजपा को भी ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर कर सकता है और बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में भाजपा और नीतीश कुमार को लग सकता है। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा असल में उनकी गारंटी बेरोजगारी की गारंटी है। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि रांची में राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना और इसी के साथ राहुल गांधी रांची से रवाना होकर खूंटी में कर रहे हैं रात्रि विश्राम और भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में जबरदस्त तरीके से कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर रही है केंद्र सरकार। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा के लिए बेहद बड़ा झटका, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, बेहद तल्ख टिप्पणी यहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हुई है, जिसके बाद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो 2024 में इंडिया की सरकार को लाना होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को चटा सकते हैं धूल। सर्वे में आया चौंकाने वाला नतीजा, जिसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया गठबंधन सुपरहिट बिहार में नजर आ रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त सियासी उथल पुथल मची हुई है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी है और एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी फ्लोर टेस्ट पर नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होनी बाकी है। और हर रोज खबरें आ रही हैं कि कहीं जेडीयू के खुद के नेता नाराज हैं, तो कहीं जो हम संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, वो भी 2 मंत्रालय मांग रहे हैं और वो भी नाराज हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि बिहार का गणित इस वक्त एक विधायक इसमें जरूरी है, बिहार के जो अभी सियासी गणित है। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाकर वहां पर सरकार चला भी ले तो भी इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल होगा, सुपरहिट होगा। इसको लेकर बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब सर्वे में जनता से यह सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे, तो 52% लोगों ने कहा है कि हाँ कर लेंगे भाजपा से मुकाबला। और वहीं आपको बता दें कि 12% लोग कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो अभी कुछ नहीं कह सकते, वो स्थिति को और ज्यादा भांपना चाहते हैं। और वहीं 36% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 52% लोग यानी कि 100 में से 52 लोग ऐसा मानते हैं कि तेजस्वी यादव भाजपा को धूल चटाने में कामयाब होंगे। अगर इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो, और नीतीश कुमार के पलटी मारने से इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी दोस्तों, जब से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए तब से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो गई है। लेकिन बिहार जहां के खुद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसी बिहार में इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल इस सर्वे के बाद नजर आ रही है। और अगर इसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी गठबंधन कायम रहा तो बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार दोनों को ही धूल चटाई जा सकती है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और कायम है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद और ज्यादा मजबूत हो गई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी की दहाड़ बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा असल में उनकी गारंटी बेरोजगारी की ही गारंटी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रिक्त सरकारी पदों को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी है। कांग्रेस महासचिव ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे करोड़ों युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने इन पदों को भरने के लिए
लिए दिखावे के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, लेकिन नौकरी मिली है मात्र 7 लाख युवाओं को। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि लगभग 21.93 करोड़ योग्य युवा ऐसे हैं जो रोजगार चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने ना तो पहले से मौजूद नौकरियां दी और ना ही रोजगार सृजित कर सकी। प्रधानमंत्री जी चुनावों में गारंटी देते हैं, असल में उनकी गारंटी बेरोजगारी की ही गारंटी है। जहां दोस्तों प्रियंका गांधी अपने उसी अंदाज में नजर आ रही हैं जिस अंदाज में उन्होंने कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश का चुनाव जिताया था, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में प्रियंका गांधी जुट गई हैं और सीधा सीधा कहा है कि जिसने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो नई नौकरियां तो छोड़ो, जो पुरानी नौकरियां कांग्रेस दिया करती थी उसमें भी भर्ती नहीं कर पाई है। और मोदी की गारंटी सिर्फ एक गारंटी है और वो है बेरोजगारी की गारंटी। दोस्तों अगर आप भी प्रियंका गांधी की बात से सहमत है तो कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सामने आ रही है, जहां पर रांची पहुंच गई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वहां पर जमकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे हैं। और रांची में भी, जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर भी जबरदस्त जनसैलाब ने राहुल गांधी का स्वागत किया। और उसी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी रांची के शहीद मैदान में दहाड़े। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पर सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म करने का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। और दोस्तों मोडानी कल्चर का भी जिक्र यहां पर लगातार हो रहा है कि किस प्रकार से हम दो और हमारी दो की सरकार भारत में चलाई जा रही है। अमीरों और गरीबों का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और गरीब परेशान हैं तो वहीं अमीरों के खातों में शून्य की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं? अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है केंद्र सरकार, केरल में चुनाव प्रचार के दौरान बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को केरल से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन में उसका हस्तक्षेप और राज्यों की राजनीतिक स्वायत्ता को कमजोर करने का उसका प्रयास संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। सीबीआई व आयकर जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हथियार के तौर पर किया जा रहा है। केरल कांग्रेस की ओर से आयोजित पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक सभा में खड़गे ने जोर देकर कहा कि हमने अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाए रखने के लिए एकजुट रहना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन जिस दिन वो चुनाव होना था उस दिन उस चुनाव को ये कहकर खारिज करा दिया गया, या फिर यूं कहिए कि पोस्टपोन करा दिया गया कि जो चुनाव कराएगा उसकी तबीयत खराब है। लेकिन उसके बाद जब हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव कराया गया, उसके बाद उस चुनाव में धांधली की खबरें सामने आई, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। और अब आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देंगे और रजिस्ट्रार जनरल को शाम 5 बजे तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को करेगी और भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया है वो लोकतंत्र की हत्या जैसा था। ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जो वोट थे उसको अमान्य कुछ इस तरीके से मान लिया जिससे भाजपा की जीत हो सके, और भाजपा की जीत भी हो गई। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ गया है कि आखिरकार कौन है वो ताकत, कौन सी ताकत है, कौन वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने किसके आदेश पर लोकतंत्र की हत्या जैसा ये काम किया। ये लोकतंत्र का मजाक आखिरकार
करने की हिम्मत कैसे हुई, और रिटर्निंग ऑफिसर की आखिरकार कौन है जो रिटर्निंग ऑफिसर को इतनी ताकत दे रहा है कि वो लोकतंत्र का मजाक बना सके। ये कई सारे सवाल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बाद उठ गए हैं और इनका पुख्ता इलाज होना जरूरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही क्यों ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बेहद तल्ख टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक नई दिशा में एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, विपक्षी दलों के राज्यों को परेशान कर रही है केंद्र की सरकार। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी तथा अमीरों एवं गरीबों के बीच बढ़ती खाई को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संघवाद के सिद्धांतों को ताक पर रखकर उन राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है जहां उसकी पार्टी की सरकार नहीं है। जी हां दोस्तों, संवाददाता के अनुसार उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकसित और अमृत शब्दों का बार बार उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हलाहल पीकर जी रहे हैं उन्हें ये अमृत शब्द बार बार सुनकर लगता है कि कहीं वो परलोक में तो नहीं चले गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विश्वास मत हासिल करने पर चंपई सरकार को राहुल गांधी ने दी बधाई, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी रांची के शहीद मैदान पहुंचे और मंच पर कांग्रेस नेताओं के अलावा सीपीआई के नेता मौजूद है। जयराम रमेश और कन्हैया कुमार भी मंच पर है और इस बीच चंपई सोरेन की सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर लिया। वहीं विश्वास मत जीतने पर सभी को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने भी गठबंधन सरकार को बधाई दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों झारखंड में है और झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की यात्रा राज्य में प्रवेश कर चुकी थी। इस दौरान पाकुड़, देवघर, धनबाद और बोकारो होते हुए यात्रा राजधानी रांची से भी निकल चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी रांची के शहीद मैदान पहुंचे और मंच पर कांग्रेस नेताओं के अलावा सीपीआई के नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेश बघेल बोले, लोग कहते हैं आपको वोट दिया, वो वोट कहां गया? बैलेट पेपर से हो चुनाव, पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिन पहले महासमुंद गया था, वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने मुझे रोककर कहा कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट कहां गया? मंच पर कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की खास नजर, सचिन पायलट ने बताया पार्टी का स्पेशल प्लान। जी दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रणनीति बनाने में जुट गई है और इसी को लेकर सोमवार को राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया और इसको लेकर कमेटी के मेंबर सचिन पायलट ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि लोकसभा की 11 सीटों के लिए कांग्रेस क्या प्लान तैयार कर रही है और इसको लेकर मीडिया में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 विधानसभा सीटों को लेकर कमेटी की बैठक में चुनाव लड़ने के लिए जीतने वाले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समान नागरिक संहिता विधेयक पर कांग्रेस का रोक, कहा अध्ययन को मिले पर्याप्त समय ताकि ठीक से हो चर्चा। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने के सरकार के निर्णय को लेकर कांग्रेस बेहद सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल की रविवार को हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सदन में विधेयक पेश होने के बाद इसके अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि इस पर ठीक से चर्चा हो सके। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता विधेयक समेत अन्य विषयों पर गहनता से विमर्श हुआ और कहा गया कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार जो विधेयक ला रही है उसके ड्राफ्ट के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में विधेयक पेश होने के बाद ही पता
चल पाएगा कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इस विधेयक के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। साथ ही विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ताकि सभी लोग अपनी राय रख सकें। इस दृष्टिकोण से सत्र की अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए। बैठक में कहा गया कि सरकार की ओर से इसे विशेष सत्र कहा जा रहा है, जबकि ये पिछले मानसून सत्र का सत्रावसान न होने के कारण उसे निरंतरता में आगे बढ़ाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पूरे देश में लागू नहीं कर सकती यूसीसी। एआईयूडीएफ विधायक का केंद्र पर हमला। बहुविवाह विधेयक पर असम के सीएम से पूछा सवाल। जी दोस्तों, बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मसौदे को मंजूरी दे दी है और असम सरकार आगामी विधानसभा सत्र में बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों के फैसले पर एआईयूडीएफ ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पूरे देश में यूसीसी को लागू करने का साहस नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश कुमार से बदला लेने की तैयारी में जीतन राम मांझी। राहुल गांधी से बात की, आ रही है खबर सामने। जी हाँ दोस्तों, पहले साल जून में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का महाजुटान होने वाला था, ऐन वक्त पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब नीतीश ने मांझी, उनके बेटे और उनकी पार्टी के बाकी नेताओं से भीतरघात की आशंका जताई थी, जबकि जवाब मिला था कि मुख्यमंत्री हमसे का जेडीयू में विलय चाहते हैं। इस बीच मांझी नीतीश के बीच सदन में हुई तू मैं का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। अब फिर परिस्थितियां बदली हैं और नीतीश कुमार ने खुद वापस 2020 के जनादेश का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ वापसी कर ली है। मांझी के बेटे फिर नीतीश मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन इस बीच वो एक और मंत्री पद की मांग के साथ धमका भी चुके हैं और अब यह सामने आ रहा है कि मांझी ने कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी से बातचीत की है। दोस्तों, यहाँ पर बिहार में कुछ भी कभी भी बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि लगातार अभी फ्लोर टेस्ट से पहले ऐसी खबरें आ रही हैं जो भाजपा और नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोटाला चिल्लाओ नहीं, हिम्मत है तो जांच करो और अंदर डालो। राजस्थान कांग्रेस चीफ ने दे डाली सीएम भजनलाल को सीधी चुनौती। जी दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जोधपुर में रविवार को बीजेपी पर जमकर वो बरसे और उन्होंने कहा कि बीजेपी हर दिन घोटाला चिल्ला रही है। उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में है तो चिल्ला क्यों रहे हो, हिम्मत है तो जांच करो और अंदर डालो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कही। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी प्रेस में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने ईआरसीपी, पर्ची सरकार, ट्रांसफर पॉलिसी और भ्रष्टाचार को लेकर लग रहे आरोपों पर भी जवाब दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेटीएम संस्थापक पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हैं, उनके भक्त हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किया सीधा हमला। जी हां दोस्तों, देश की सियासत में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा करने वाली कांग्रेस ने फिनटेक फर्म पेटीएम पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की चुप्पी पर सवाल उठाया है। समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पेटीएम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र का रुख क्या है। पिछले 7 वर्षों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये लंबी रस्सी क्यों मिली हुई थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक पीएम मोदी के भक्त हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और प्रधानमंत्री के पक्ष में विज्ञापन भी प्रकाशित करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश की पूरी लूट गुजरात में जा रही है। संजय राउत का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। जी दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं। लगभग पूरी मुंबई लूट ली गई है, पूरी लूट गुजरात में जा रही है। केवल महाराष्ट्र से ही नहीं, पूरे देश से लूट कर जो कुछ भी मिल सकता है वो पूरा एक राज्य में जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं तो लोग डर जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरी गिरफ्तारी लोकतंत्र का काला अध्याय, साजिश में राजभवन भी शामिल, षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब दूंगा,
हेमंत सोरेन की दहाड़। जहां दोस्तों झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री सोरेन ने सोमवार को राज्य विधानसभा में राजभवन और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी की रात को मेरी गिरफ्तारी लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। एक सुनियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है और राजभवन भी इस साजिश में शामिल है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा सदन में पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने मुझे 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि अगर ये इससे जुड़ा एक भी कागज पेश कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव हमलावर, दी पहली प्रतिक्रिया और लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये बजट 10% लोगों के लिए ही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश का सच बताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, पार्टी नेता ने लिखा कि कांग्रेस भारत बनाने वाले इन कामगारों को मजबूत बनाना चाहती है और भाजपा उन्हें मुट्ठी भर ताकतवर लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन श्रमिकों की आवाज बन उन्हें उनका हक और न्याय दिलाने का माध्यम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला न्यायाधीशों की सुरक्षा का है ऐसा हाल। जज ज्योत्सना राय की मौत को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, यूपी के बदायूं में महिला जज ज्योत्सना राय की मौत के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें चिंता है कि यूपी में एक सामान्य लड़की को किस तरह का डर महसूस होता होगा। 3 फरवरी को सुबह 9:30 बजे ज्योत्सना राय का शव उनके आवास पर लटका हुआ पाया गया था। इस मामले में महिला जज के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का अंत आ गया है। अखिलेश यादव का दावा, अपनों से ही हार जाएगी भाजपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक यानी PDA अलायंस में विश्वास करने वालों का हवाला देते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की 91% आबादी इस बार PDA के लिए एकजुट होकर वोट करेगी और भाजपा के समीकरण तथा फार्मूले इस बार फेल हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंपई सोरेन ने जीता विधानसभा का विश्वास, सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट, सरयू राय ने नहीं किया वोट। यहाँ दोस्तों, हेमंत बाबू है तो हिम्मत है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत प्रस्ताव की शुरुआत इसी से की और कहा कि वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से ही उसे गिराने की साजिश शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जान से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।